Okay, fine. Good afternoon, children. So today I have chosen the topic trigonometry, that is height and distance, for our competency based question. What do you see in this picture? Yes, you can loudly bolo, कोई फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, two boats are there. What are they doing? They are approaching what? Two boats ही दिख रहा है और कुछ दिख रहा है? Bridge दिख रहा है और animals. एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है. ओके फाइन. सो दैट मीन्स वी आर सी पानी में, हमको पानी में कूदना नहीं है, हमको ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़ना है, बट फिर भी बेस्ड अपॉन द गिवन इंफॉर्मेशन हमें कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. वी हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस. फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस व्हाट इट इज, या कॉम्पिटेंसी किस सिचुएशन क्या है पहले समझेंगे, बाद में उसके ऊपर का क्वेश्चंस हम आंसर करने का प्रयास करेंगे. व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट अस सी. पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आपको मैं समझा दूंगा. क्वेश्चन जो आपको पूछा है, टू मोटर बोट्स ए एंड बी आर वेटिंग एट अपोजिट बैंक्स ऑफ अ रिवर इन ऑर्डर टू रीच द अपोजिट साइड फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ब्रिज 20 मीटर अबव द रिवर. द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो जैसे आप लोगों ने बताया कि सर यहां पर क्या है, there are two motorboats and these two motorboats are on the opposite sides of the banks of the river. नदी के एक छोर पे एक मोटरबोट है, नदी के दूसरी छोर पे दूसरा मोटरबोट है, और नदी के ऊपर ये क्या है, ब्रिज है. और ये ब्रिज का हाइट जो है नदी के पानी से ऊपर है, 20 मीटर ऊपर है इसका हाइट. ओके. और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिख रहा है. एक का डिप्रेशन आपको दे रहा है, कितना डिग्री दे रहा है बच्चों? एक का डिप्रेशन आपको दे रहा है 45 डिग्री का, और दूसरे का डिप्रेशन आपको दे रहा है कितने डिग्री का? कितने डिग्री का दिया जा रहा है बच्चों आपको? एक 30 डिग्री वाला है और दूसरा कितना है बच्चों? 45 डिग्री वाला है. नाउ दिस इज द सिचुएशन. एंड एक बोट का स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड, दूसरे का स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड. Now this is the situation given to you. What is the situation? I repeat again. Two motorboats are standing at the banks of the river. Two motorboats are standing at the banks of a river. From the meter bridge, which is at a height of 20 meter, we have been given the angle of depression of the two motorboats. एक का 30 डिग्री दिया है, दूसरे का कितना दिया है? 45 डिग्री दिया है. और एक बोट का स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड और दूसरे बोट का स्पीड है 5 meters per second. So did you understand the situation? Okay. Now with this situation in mind, हमको क्या क्वेश्चन पूछा है और कैसे आंसर करना है हमको देखना है. Am I clear? Fine. तो अभी देखते हैं हमें क्या क्या करना है. Fine. तो ये सारा सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए फिर से मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा. राइट? अब फिर हम आगे जाएंगे. पहला क्वेश्चन क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा है वो ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट ए टू रीच पॉइंट डी इन द रिवर वर्टिकली बिलो द पॉइंट पी. बोट है यहां पर, ये वाला हम कहेंगे इसको बोट ए. राइट? ये वाला बोट ए है और उसको कहां पर पहुंचना है? इस पॉइंट पी से वर्टिकली, इसी के नीचे इस तरफ आना है. उसको कहां पर आना है? पॉइंट ए टू रिच डी. दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट पी, और वर्टिकली बिलो द पॉइंट पी देयर इज अ पॉइंट डी. वर्टिकली बिलो द पॉइंट पी देयर इज पॉइंट व्हाट? डी. तो यहां पर इसको, इस बोट को आने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? यानी देखिए आप, ये वाला है पॉइंट पी, ये वाला है पॉइंट डी. ओके. और यहां पर है हमारा बोट ए, हमारा बोट ए इधर है. अब देखिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है यहां पर? 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा. 30 है तो ये भी कितना होगा बच्चों? अल्टरनेट एंगल की वजह से 30 हो जाएगा. तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू हाउ मच? 30. और ये पॉइंट पी क्या है? 20 मीटर का ब्रिज है आपका. What is this? This is the bridge of height 20 meters, right? तो
ये पॉइंट P के एग्जैक्टली 20 मीटर नीचे पॉइंट D है और यहां से हमारे बोट को यहां तक पहुंचना है और ब्रिज के ऊपर से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको दिख रहा है, हमको कितना दिख रहा है 30 डिग्री। तो अगर वो 30 डिग्री दिख रहा है तो ये कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपोजिट साइड और बेस को कनेक्ट करेगा, tan थीटा कनेक्ट करेगा। तो tan थीटा अगर कनेक्ट करेगा तो मैं यहां पर अप्लाई करूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ADP, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADP tan 30 की वैल्यू जो होगी बच्चों PD अपॉन AD। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है यहां पर, PD कितना है, PD कितना है, PD इज द वर्टिकल हाइट है। और ये AD कितना है बच्चों, AD तो आपको ढूंढना है, यहां से लेके यहां तक आने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो AD आपको निकालना है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा AD इज इक्वल टू 20√3 मीटर्स, मगर उन्होंने आपको √3 की वैल्यू दे दी है, कितना दिया आपको 1.73। तो ये होगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 एंड दैट इज इक्वल टू 0 लिख लो आप इसको, और 2 3 6, 2 7 14, कैरी 1, 2 1 2 + 1 कितना होगा, तो ये कितना होगा बच्चों 34.6 मीटर्स, 34.6 मीटर्स क्या है डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा बोट ए को एग्जैक्टली बिलो पॉइंट P जाने के लिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर। बच्चों अभी हमने 2 मिनट पहले पिछले साइड में ये डिस्टेंस निकाला था, कितना आया था हमारे पास डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना आया था बच्चों 34.6 मीटर्स आ गया था, सही है ना। अब ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है आपका 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री अगर है बच्चों तो ये डिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे अगर, तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि इस तरफ का एंगल, इस तरफ का एंगल कितना आ रहा है आपको, इस तरफ का एंगल कितना है बच्चों आपके पास 45 डिग्री का है। इस बोट का, बोट बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा बच्चों 45 होगा। तो हम इसको कहेंगे साइड P, इसको हम कहेंगे BD, और ये BD है, तो ये कितना एंगल होगा 45 होगा। तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया। तो अगेन इसका हाइट कितना है बच्चों, हाइट कितना है इसका 20 मीटर्स है। तो ये डिस्टेंस को अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे आप, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगेन अपोजिट और बेस को कनेक्ट कर रहा है, हाँ tan 45, राइट। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल PDB, इन राइट एंगल ट्रायंगल PDB टू PD बाय BD। तो tan 45 कितना है, PD का हाइट कितना है आपके पास, कितना है 20 मीटर्स, और ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेकंड बोट कितना है, दैट इज BD। तो बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो BD कितना होगा, BD कितना होगा 20 मीटर्स होगा, BD कितना होगा, यानी पहला बोट यहां तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 34.6, दूसरा बोट यहां तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो आप मुझे बताओगे विड्थ ऑफ द रिवर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विड्थ ऑफ द रिवर अगर आपको चाहिए तो व्हाट यू विल डू, width of the river is equal to distance traveled by the boat A to point D, boat B to point D, यानी 34.6 plus 20.0 and that is equal to how much, that is equal to how much, width of the river is how much 54.6 meters। यानी what we have done is पहले बोट का डिस्टेंस अप टू पॉइंट D, दूसरे बोट का डिस्टेंस अप टू पॉइंट D हमने कैलकुलेट किया, राइट, डू अंडरस्टैंड। सो अब ये 2 पॉइंट आप याद रखना कि
हम यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना लिया हमारा 34.6 मीटर्स है, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर्स है, राइट। सो दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट बोट फ्रॉम पॉइंट ए टू डी एंड पॉइंट बी टू डी, sum of the two distances. Which boat will reach point D first and how much earlier than the other boat? कौन सा बोट सबसे पहले पहुंचेगा और कितना जल्दी पहुंचेगा? आपको जस्ट नाउ मैंने आपको बताया कि पहला वाला बोट जो हमारा बोट ए है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चों, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना था, जस्ट नाउ हमने पहले स्लाइड में हमने निकाला था, कितना था 4.46 मीटर था पहला वाला डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट ए फ्रॉम द पॉइंट ए अप टू द पॉइंट डी बिलो द ब्रिज इज हाउ मच 34.6। व्हाट अबाउट द सेकंड बोट? सेकंड बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 मीटर। अब देखो टाइम टेकन बाय द फर्स्ट बोट को मैं कहूंगा टी ए। व्हाट डज दिस ए रिप्रेजेंट्स? ए रिप्रेजेंट द टाइम टेकन बाय बोट ए। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बोट ए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 34.6। क्या स्पीड है उसका 10 मीटर है, तो 10 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितने सेकंड में पहुंचेगा, 10 है ना, तो 3.46 वॉट सेकंड्स में ये पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा? बोट ए। अब बोट बी भी यहां से निकल रहा है, उसका स्पीड कितना है 5 मीटर, और उसको कितनी दूरी तय करनी है, यानी लेटेस्ट टाइम टेकन बाय बोट बी को हम कहेंगे टीबी। टीबी मतलब क्या? दिस इज टीबी। कितना दूरी तय कर रहा है वो, कितनी दूरी तय कर रहा है, क्या स्पीड है, तो ये कितना टाइम लेगा 4 सेकेंड्स। यानी कौन सा बोट जल्दी पहुंच रहा है पॉइंट डी तक, कौन सा बोट पहुंच रहा है, बोट ए पहुंच रहा है। कितना जल्दी पहुंच रहा है, कितना जल्दी पहुंच रहा है, बोट ए को तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है मगर फिर भी जल्दी पहुंच रहा है, बोट बी को कम डिस्टेंस कवर करना है फिर भी लेट पहुंच रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? हाँ, स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस जल्दी कवर करेगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, विच बोट विल रीच अर्लियर, विच विल रीच अर्लियर, कौन सा रीच करेगा, बोट ए विल रीच अर्लियर एट डी। कितना जल्दी लेगा 4.00 माइनस 3.46 कितना होता है बच्चों, ये 10 में से 6 चला गया, कितना होगा, फिर 9 में से 4 चला गया, 0.54 सेकंड्स पहले पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा, बोट ए पहुंचेगा। एम आई क्लियर? 2 मार्क के लिए आपको 1 मार्क के एक क्वेश्चन, 2 मार्क 2 में से 1 आपको करना है, राइट। तो कौन सा बोट पहुंचेगा, कितने सेकंड जल्दी पहुंचेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बोट्स आफ्टर 3 सेकंड्स। आफ्टर 3 सेकंड्स दोनों बोट के बीच की दूरी कितनी होगी। पहला बोट का स्पीड क्या है बच्चों, पहला बोट का स्पीड क्या है, पहले बोट का स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड। दूसरे बोट का स्पीड क्या है, तो 3 सेकंड बाद पहला बोट कितना दूर जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट बोट इन 3 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट ए इन 3 सेकंड्स में 10 मीटर जा रहा है तो 3 सेकंड में कितना जाएगा 30 आएगा। तो 33 इंटू 10 एट द रेट ऑफ 10 है, तो 3 इंटू 10 कितना होगा, 30 मीटर्स होगा, राइट, 30 मीटर्स होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड बोट इन 3 सेकंड, एक मिनट में कितना जा रहा है वो, 1 सेकंड में 5, तो 3 सेकंड में कितना जाएगा, कितना जाएगा 15। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड बोट इन 3
सेकेंड्स। इसको मैं कहूंगा dB। dB का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड बोट इन 3 सेकेंड्स एट द रेट ऑफ, क्या है उसका स्पीड, क्या है 5 मीटर। तो कितना होगा, कितना होगा 5 इंटू 3 कितना होता है 15। सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स। देखिए इनिशियली इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, हमने निकाला था विड्थ ऑफ द रिवर। दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 54.6 इनिशियली व्हेन दे वर एट जीरो डिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, व्हेन दे डिड नॉट स्टार्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट वाज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द रिवर। और विड्थ ऑफ द रिवर हमने पिछले स्लाइड में निकाला है, कितना था 20 प्लस 34.6 कितना हो गया 54.6, यानी डिस्टेंस कितना था 54.6 मीटर था। अब 3 सेकंड बाद ये शिप भी आगे चला गया और ये शिप भी आगे चला गया, तो अब इनके बीच की दूरी क्या करोगे आप, क्या करोगे देखते हैं, कोई बताएगा मेरे को। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या करोगे, कोई बताएगा। 54.6 माइनस व्हाट 30 प्लस 15, सही है ना बच्चों। दोनों शिप, ये 30 मीटर इस तरफ आ गया, ये 15 मीटर इधर आ गया, तो माइनस हो रहा है ना दोनों का डिस्टेंस। 54.6 में से यहां का 30 माइनस हो रहा है, यहां का 15 माइनस हो रहा है, और ये होगा इन दोनों के बीच की दूरी। तो क्या होगा 54.6 में से 45.0 माइनस करो, कितना होगा बच्चों 0.6। देखो पहले इन दोनों के बीच की दूरी थी 54.6, जब ये 3 सेकंड हो गया तो ये आगे बढ़ गया, यानी 54.6 में से ये माइनस हो गया। दूसरा बोट इस तरफ आगे बढ़ गया, ये कितना आगे बढ़ा, ये कितना आगे बढ़ा, पहला वाला 30 मीटर आगे बढ़ा, ये कितना आगे बढ़ा 15 बढ़ा। तो ये टोटल 54.6 में से ये 20 और ये 10 अगर माइनस करूं तो बचता कितना है 9.6 मीटर बचता है। तो दोनों शिप के बीच का दूरी कितना है 9.6।